और मृत्यु भोज समझिए कि हम लोग स्पष्ट भाषा में कहे तो हम लोग उसको गिद्ध भोज हम लोग कहते हैं जी। क्योंकि अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो खाते हैं तो समझ में आता है खुशी की बात है हम खा रहे हैं। किसी के बर्थडे में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि उसका जन्म हुआ तो खिला रहा है। चाहे कि छठियार में जाते हैं तो उसमें भी समझ में आता है कि मैं कोई हम खिला रहा है तो हम खा रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन कोई किसी के परिवार में किसी की माँ मर जाती है, किसी के पिताजी मर जाते हैं, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के भाई मर जाते हैं और उसके खुशी को हम लोग खाए तो हमें लग रहा है कि हम लोगों से बड़ा हैवान अब खुद गर्ज कोई नहीं है। अभी हम गम्हरिया में हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बहुत सारे लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र रोशन जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे भी लोगों के द्वारा मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कहिएगा सर? देखिए, जो आज हम लोग कुप्रथा का जो हम विरोध हम लोग किए हैं जी, बल्कि गम्हरिया गांव में ही नहीं पूरे देश में किया जा रहा है। हाँ। और चूंकि पहले वाला समय नहीं रहा, पहले के लोग थोड़ा सा अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे, तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग जो है जब जो लोग भी यहाँ उपस्थित है सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मृत्यु भोज समझिए कि हम लोग स्पष्ट भाषा में कहे तो हम लोग उसको गिद्ध भोज हम लोग कहते हैं जी। क्योंकि अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो खाते हैं तो समझ में आता है खुशी की बात है हम खा रहे हैं। किसी के बर्थडे में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि उसका जन्म हुआ तो खिला रहा है। चाहे कि छठियार में जाते हैं तो उसमें भी समझ में आता है कि मैं कोई हम खिला रहा है तो हम खा रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन कोई किसी के परिवार में किसी की माँ मर जाती है, किसी के पिताजी मर जाते हैं, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के भाई मर जाते हैं और उसके खुशी को हम लोग खाए तो हमें लग रहा है कि हम लोगों से बड़ा हैवान अब खुद गर्ज कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी ये चल रहा है कि हमारा पुरखा पुरानिया पहले से ये करते आ रहा है, हम उसको कैसे त्यागें, कैसे छोड़ें? देखिए, जहाँ तक ये व्यक्ति जो कह रहा है तो जब इतिहास उठा के देखिएगा तो हम लोग को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक अपने घर में जो है दरवाजा लगाने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। क्या उसको हम छोड़ दिए हैं? आज भी नहीं छोड़ पाए ना। तो ये चूंकि ये समय के अनुसार बदलना जरूरी है और हम लोग बदल रहे हैं। और इस कुप्रथा को जितने भी लोग यहाँ पर देख लीजिए, भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष है डॉक्टर लखींद्र महतो जी, ये सारे लोग हैं, अजय भी आए हैं, प्रखंड सेक्रेटरी, यहाँ पे लगभग भीम आर्मी के बहुत सारे लोग हैं। जी सारे लोग हैं। तो हम लोग ये शपथ लिए हैं कि आज के बाद ना हम लोग मृत्यु भोज खिलाएंगे और ना ही हम लोग खाएंगे हम लोग। इसलिए कि देखिए, कोई किसी घर में कोई एक्सपायर करता है तो मान लीजिए कि एक तो पहले बीमारी में पैसा खर्च लगाता है क्योंकि लाखों रुपया हम देखते हैं कि लग जाता है। उसके बाद जो है देखते हैं ये भी कि कोई जमीन भी गिरवी रख देता है। क्योंकि मेरे गांव में हम देखे हैं कि एक महिला जेंट्स समझिए कि उनकी तबीयत खराब हो गया था, उनके पास पैसा नहीं था ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन एक महिला क्या की थी कि जो साप्ताहिक जो किस्त होता है 1 लाख रुपये उठा कर रखी थी कि घर बनवाएंगे हम। लेकिन जब पता चला कि ना किसी के पैसा की जरूरत है, किसी की बीमारी लगाना है, तो वो क्या की महिला 1 लाख रुपये उठा कर वो दे दी कि आप जाके इलाज करवाए। लेकिन दे तो दी महिला, लेकिन 2 दिन बाद वो भी बेचारा एक्सपायर कर